हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मायका। माँ की मौत के बाद जब 13वीं भी निपट गई, तब नम आंखों से चारू ने अपने भाई से विदा लेते हुए कहा, सब काम निपट गए भैया, माँ चली गई, अब मैं भी चलती हूँ भैया। आंसुओं के कारण उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, रुक चारू, अभी एक काम तो बाकी रह गया। ये ले माँ की अलमारी खोल और तुझे जो सामान चाहिए तू ले जा। चाबी पकड़ाते हुए उसकी भाभी बोली। नहीं भाभी, ये आपका हक है, आप ही खोलिए। चारू भाभी को चाबी वापस करते हुए बोली। भाभी ने भैया के स्वीकृति देने पर अलमारी खोली। देख, ये माँ के कीमती गहने कपड़े हैं, तुझे जो लेके जाना है ले जा, क्योंकि माँ की चीजों पर बेटी का हक सबसे ज्यादा होता है, भैया बोले। भैया, पर मैंने तो हमेशा यहाँ इन गहनों कपड़ों से कीमती चीज देखी है, मुझे तो बस वही चाहिए, चारू बोली। चारू, हमने माँ की अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया, जो भी है तेरे सामने है, तू किस कीमती चीज की बात कर रही है, भैया बोले। भैया, इन गहने कपड़ों पर तो भाभी का हक है, क्योंकि उन्होंने माँ की सेवा बहू नहीं बेटी बनकर की है। मुझे तो वो कीमती सामान चाहिए जो हर बहन बेटी चाहती है, चारू बोली। मैं समझ गई दीदी, आपको किस चीज की चाह है। दीदी आप फिक्र मत कीजिए, माँ जी के बाद भी आपका ये मायका हमेशा सलामत रहेगा। फिर भी माँ जी की निशानी समझकर कुछ तो ले लीजिए, भाभी भरी आंखों से बोली तो चारू रोते हुए उनके गले लग गई। भाभी, जब मेरा मायका सलामत है मेरे भाई भाभी के रूप में, फिर मुझे किस निशानी की जरूरत नहीं। फिर भी आप कहती हैं तो मैं ये हंसते खेलते मेरे मायके की तस्वीर ले जाना चाहूंगी, जो मुझे हमेशा एहसास कराएगा कि मेरी माँ भले नहीं रही लेकिन मायका है। चारू पूरे परिवार की तस्वीर उठाते हुए बोली और नम आंखों से उसने विदा ली। तो दोस्तों, ये हम आज कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। माता पिता के जाने के बाद भाई भाभी को लगता है कि बहन क्यों उनके घर आई है, कितने दिन रहेगी। वह उसे बोझ की तरह देखते हैं, लेकिन वह नहीं समझ पाते कि इस घर में पता नहीं उसकी कितनी यादें बसी हुई हैं। लड़की शादी के बाद उन यादों को जीने के लिए ही अपने मायके में आती है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि लड़कियों को मायके में सदैव इज्जत दें, ताकि उनका मायका हमेशा उनका मायका ही बना रहे।